हेलो दोस्तों, सुप्रभात। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो ही गया होगा कि एनटीए ने कल रात को सीयूईटी 2025 के लिए डेट अनाउंस कर दी है। वो कौन कौन सी डेट्स हैं और क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का, वो आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक अनाउंस करते हैं कि सीयूईटी 2025 के लिए विरासत एकेडमी लाया है फाइटर बैच। इसमें आपको पीजी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे विजिट करिए, जिससे कि आपको सीयूईटी 2025 से रिलेटेड हर एक न्यूज पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि एनटीए जो कि एग्जाम कराती है सीयूईटी 2025 की, उसने कल रात को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत आवश्यक हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, मतलब सीयूईटी पीजी का सब्जेक्ट है। अब बोल रहा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज कॉल्ड सीयूईटी पीजी 2025। मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। अब वो कौन कौन सी डेट है, वो क्या क्या है, वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो डेट्स हैं इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही सारे डेट हैं जो सीयूईटी पब्लिश की है और इन्हीं सारे डेट्स को एग्जाम होगा। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेट है, इनको हम लोग समझेंगे। पहला है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। वह कौन कौन सी ऐसी डेट है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अभी 1-2 दिन आप फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए। विरासत एकेडमी आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का पूरा पैटर्न बताएगी। अब देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रही है, तो ये शुरू हो रहा है 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2025। बहुत सारे वीडियोस में यह बताया गया था। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो दिखेंगे तो एग्जाम होने वाला था जून में और डेट आने वाला था आपका मई में, लेकिन एनटीए ने सारी बातों को खारिज करते हुए बताया कि आपको फॉर्म भरना है 2 जनवरी से 1 फरवरी तक। तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जिनको भी सीयूईटी पीजी 2025 का एग्जामिनेशन देना है वह 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक ही फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ फी थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग यूपीआई। अभी आपको क्या क्या सिस्टम है ये देख लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूपीआई से 2 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 1 है और फी पेमेंट का लास्ट डेट 2 है। अब इसके बाद क्या है, करेक्शन ऑफ, अगर आप में कोई फॉर्म में भरते समय हो सकता है सबसे गड़बड़ी होती है, तो उस करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन होगा। वो विंडो कब ओपन होगा, वो विंडो ओपन होगा 3 फरवरी से 5 फरवरी। आप यह देख सकते हैं कि लगातार एनटीए आपको डेट वाइज पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन सी डेट्स पे एग्जाम को भरना है, कौन कौन सी डेट पे करेक्शन होगा, फीस कब पेमेंट करेंगे, एग्जाम कब से होगा। सीटी के जो अनाउंसमेंट हैं वह फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से शुरू हो जाएंगे, मतलब 1 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में आपको डेट पता चल जाएगा कि कौन कौन से डेट पे आपका पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत सारे डेट्स हैं, ऐसा नहीं है। आप यहां पे देखोगे 13 मार्च से लेके 31 मार्च, तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक सिटी पता चल जाएगी कि ठीक है भैया, आपने जो जो सिटीज को डाला है उन सिटीज में आपको कौन सा मिला हुआ है। डेट से पहले डाउनलोड एडमिट कार्ड्स। देखिए, एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है और एनटीए ने इस बार यह किया है कि आपको एग्जाम से मात्र 4 दिन पहले
एडमिट कार्ड प्रोवाइड करेगा 4 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन के सिर्फ 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड कहां से होगा? तो बेटा एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से। इसीलिए आप रेगुलर विजिट करते रहिए सीयूईटी 2025 एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि एनटीए खुद कहता है कि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और बहुत सारे न्यूज आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप विरासत एकेडमी से भी बने रहिए, क्योंकि अगर आप विरासत एकेडमी के साथ बने हुए हैं तो आपको पल पल की खबर हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे विदाउट कोई कंफ्यूजन के। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका भविष्य तय करेगा, कब से है बेटा? 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। मतलब 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपके सीयूईटी पीजी के एग्जाम हो जाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड द आंसर सीट। अभी एग्जामिनेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद सीयूईटी अनाउंस करेगा कि नहीं भैया अब आपका एग्जाम हो गया है तो हम आपको आंसर की देंगे। यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है एनटीए का, और ये सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर रेगुलर बने रहिए। कौन कौन सी ऐसे और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप ये समझिए कि जो सीयूईटी 2025 का पेपर हो रहा है वो फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर सीबीटी मोड में हो गया है। पहले पिछले साल जो हाइब्रिड मोड में था वो पूरी तरह से खत्म होके अब वो क्या हो गया है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आपकी सारी जो पेपर, चाहे आप कॉमर्स का दो, मैथ्स का दो, फिजिक्स का दो, केमिस्ट्री का दो, एंथ्रो का दो, चाहे जो भी आप पेपर दो, सारे के सारे पेपर कंप्यूटर टेस्ट होंगे। ठीक है, अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, ये भी देख लीजिए। अगर आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी आप आराम से देख लो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। आप विदाउट एलिजिबिलिटी अगर फॉर्म भर रहे हो तो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 1-2 दिन फॉर्म मत भरिए, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अभी लिस्ट में है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे एनटीए अपडेट करता रहता है। तो बहुत सारे बच्चों में जो कंफ्यूजन है कि सर बीएचयू तो दिखाई नहीं रहा है, जेएनयू तो दिखाई नहीं रहा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं बेटा कि 1-2 दिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिसके बाद आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भराएगा वह आपको बताया जाएगा। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेना है, स्टेट यूनिवर्सिटी में लेना है, किसी इंस्टीट्यूट्स में लेना है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेना है, सभी के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है एक बार जरूर देखिएगा। अब इसके बाद बहुत सारे हैं, यहां पे मीडियम भी बताया गया है कि किस किस मीडियम में कौन कौन से पेपर भर सकते हैं। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर द सीयूईटी 2025 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, जिसको हम लोग बाइलिंगुअल बोलते हैं। बट कुछ ऐसे पेपर हैं जैसे एमटेक के जितने पेपर हैं वो फुल्ली इंग्लिश में ही होंगे। यहां पर बोल रहा है कि एमटेक हायर साइंसेस एंड द आचार्य पेपर एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, बौद्ध दर्शन एंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, क्योंकि आपका जो एमटेक या फिर हायर साइंसेज हैं वो पूरी की पूरी इंग्लिश में आएंगी, आचार्य के जो पेपर है वो पूरे के पूरे संस्कृत में आएंगे, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, क्योंकि हिंदू स्टडीज बाइलिंगुअल में आएगा, और बौद्ध दर्शन आपका बौद्ध और पाली और हिंदी और संस्कृत चारों सब्जेक्ट में, चारों लैंग्वेज में आएगा, और इंडियन नॉलेज सिस्टम आपका हिंदी और इंग्लिश में आएगा। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डेट है उसे ज्यादा देखने की जरूरत है।
अब आपको यहां पे मैं ये भी बता दूं कि जब आप पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो अभी आपको कहीं भी बीएचयू देखने को नहीं मिल रहा है, कभी कहीं भी आपको अभी बीएचयू देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आ गई है, तेजपुर यूनिवर्सिटी आ गई है, लेकिन बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अभी नहीं आए हुए हैं। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ गई हैं, बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज महात्मा गांधी, जिसको एमबीए करना है विद्यापीठ से, उसके लिए भी आ गई हैं वेबसाइट पे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपडेट नहीं हुए हैं। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अभी 1-2 दिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए, जिससे कि सारे के सारे यूनिवर्सिटीज अपडेट हो जाए। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट आप तो देख ही लिए हैं, फिर से हम आपको रिकैप दे देते हैं। जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो कल रात से ही चालू हो गया है। 2 जनवरी 2025 से लेकर 1 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट है ट्रांजिशन का। फीस कब तक भर सकते हैं बेटा? तो 2 फरवरी तक ही भर सकते हैं। 2 फरवरी 11:50 तक आपके पास समय रहेगा। 3 फरवरी से पहले आप फीस जमा कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर मेरा कोई करेक्शन हो, तो करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन होगा। करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा बेटा 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक। 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक करेक्शन होगा। अब कोई 6 फरवरी को बोलेगा तो नहीं, एनटीए आपको जितना टाइम दी है उतने ही टाइम में आपको करेक्शन करना होगा। इसीलिए आपको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा, जिससे कि आपका कोई भी स्टेप ना छूट पाए। यहां पे एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन, मैंने क्या बताया था कि सिटी इंफॉर्मेशन पहले वीक ऑफ मार्च में ही पता चल जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको पता चल जाएगा कि भैया आपका सेंटर किस सिटी में गया हुआ है, जिससे आपके दिमाग में हो जाए कि ठीक है भैया हमको यहां जाना है। अब डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप डाउनलोड एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो कब कर पाएंगे? तो 3 से 4 दिन पहले, एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आपको प्रोबेबली है कि नहीं मिलेगा। तो 3 से 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा? एडमिट कार्ड मिलेगा आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है। अब एग्जाम, जो डेट ऑफ एग्जाम है बेटा, डेट ऑफ एग्जाम कब से शुरू होगा? तो दोस्तों डेट ऑफ एग्जाम 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में हो जाएगा। क्योंकि सीबीटी मोड है तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम बहुत अलग अलग दिनों पे हो रहे हैं। हम आपको यहां पे दिखाएंगे भी कि सारे पेपर्स के कोड आ गए हैं। उन पेपर्स के कोड को आप देख के अपनी एलिजिबिलिटी भी जान सकते हैं। आंसर की एग्जाम जब हो जाएगा तो एनटीए उसके बाद अनाउंस करेगी कि आपको कब कब क्या क्या मिलेगा। मतलब आपके आंसर की कब आएगा, आप आंसर की के अगेंस्ट कब अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी अभी बाद में डेट अनाउंस होगी। अब यहां पर बहुत सारे आप यूनिवर्सिटी के लिस्ट जो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। जैसे देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, यहां पे सिलेबस के लिए आप आराम से चले जाइए, सीयूईटी के वेबसाइट पे अपडेट हो चुके हैं, आप वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ विरासत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी हर एक सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस हैं वो अपलोड करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो विरासत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट करिए। अब देखिए यहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्री बिजनेस है, जियोग्राफी है, बीएड है, ह्यूमैनिटीज बीएड है, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये सारे कोर्स दिए हुए हैं कि जिनको जो भी सब्जेक्ट से पेपर देना है उनके कोर्स को भरना होगा। तो ये सारे कोर्स हैं। जैसे लैंग्वेज में अगर मैं नाम लूं तो हिंदी का LAQP02, बहुत सारी लैंग्वेज के पेपर है। यहां पे आप देखोगे तो 41 लैंग्वेज के पेपर है। उसके बाद साइंस स्ट्रीम में जो बात आएंगे, साइंस स्ट्रीम का जो
कोड है, साइंस स्ट्रीम का कोड है SCQP। SCQP। अब साइंस के अकॉर्डिंग जिसको भी पेपर देना है, जैसे मैं इंपॉर्टेंट ले लूं, केमिस्ट्री का 08 है, साइंस में SCQP 08। ऐसे ही अगर हम फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो SCQP 13, अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें तो SCQP 18। ऐसे ही आपका हर एक लैंग्वेज के लिए या फिर साइंस स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है। साथ ही साथ उसी तरह से ह्यूमैनिटीज के लिए भी कोड आ गए हैं, जिनके कोड है HUQP01। HUQP01। यहां पे एंशिएंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, डांस, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, यहां पे देख रहे हैं 26 सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूडेड है। और यहां पे जिनको भी एमटेक करना है उनके लिए भी, जैसे कि डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनका कोड क्या है MTQP। MTQP 01 से लेकर 12 तक है। आचार्य, जिनको संस्कृत में आचार्य करना है उनके लिए कोड्स है ACQP 01 से लेकर 13 तक। उसके बाद यहां पर भी है, आप देख सकते हो 26 सब्जेक्ट है। अब यहां पे बोल रहा है कि एग्जाम जो है वो कितने शिफ्ट में होगा, तो एग्जाम होगा 3 शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। साथ ही साथ आपको पेपर करने के लिए कितना समय मिलेगा, तो आपको पेपर करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। और अभी तक कितने क्वेश्चन देगी सीयूईटी इसके अनाउंस नहीं किया है, तो बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से ऐसे नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं जो कि आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले न्यूज पाने के लिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पाने के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ये ज्यादा से ज्यादा न्यूज पहुंचाइए। विरासत एकेडमी को फॉलो करिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।